हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वर्ड प्रॉब्लम ऑन एसएन और डेट है 31 अक्टूबर 2023। तो बेटे इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस वर्कशीट में। इसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं वाइट बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। So example number 1 है बेटे, a manufacturer of TV sets produced 2500 sets in the 4th year and 4000 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the total production in first 10 years. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 का पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है A4 दे रखा है 2500 रुपये, ठीक है, और A7 दे रखा है आपको 4000, ठीक है। A7 का मतलब हो गया A+6D बराबर 4000 और A4 का मतलब हो गया A+3D इज इक्वल टू 2500। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से। अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। इधर आया 3D और इधर माइनस करके आ गया 1500। तो D की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल गई 1500/3 और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। अब एक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, A+3D बराबर 2500। इसमें D की वैल्यू 500 रख करके A निकाल लो। D की रख दी इधर 500, 2500, ठीक है। तो A+1500 बराबर 2500 और 2500 में से 1500 को माइनस कर दो तो कितना हो गया 1000। तो A हो गया 1000, D हो गया 500। तो हम यहाँ लिख लेंगे A 1000 है हमारे पास और D हमारे पास 500 है। हमें निकालना क्या है, S10 निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10/2 फॉर्मूला 2A की जगह 1000 प्लस n-1 यानी 9 और D की जगह 500। ये तो कट गया, 5 आ गया, ये हो गया 2000 प्लस ये आ गया, ठीक है, प्लस कर दो इसको 6500 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आ गया 32,500। इसका आंसर हो गया हमारा। सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 रीड कर देंगे। 200 logs are stacked in the manner such that 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे रखा है A दे रखा है 20, ठीक है। D आपको निकालना है, 19 में से 20 को माइनस कर लो, -1 आ जाएगा। और SN आपको दे रखा है 200। फॉर्मूला लगाओगे आप SN वाला, क्या होता है n/2, 2A की जगह 20 प्लस n-1 नहीं पता आपको तो n-1 और D की जगह -1, ठीक है। SN कितना हो गया आपका 200 इज इक्वल्स टू n/2 हो गया, ये हो गया 40 और -n+1। तो 40 और 1 जोड़ करके क्या बन गया, 41 बन गया। तो 200 इज इक्वल्स टू n/2, 41 -n। तो 2 तो इधर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कितना हो गया 400 और यहाँ आ गया 41n - n²। अब ये वाले भी इस तरफ लेकर आके इज इक्वल्स टू 0 कर दो तो -41n हो गया और माइनस का n² था तो प्लस का n² हो गया और प्लस 400 था इसी तरफ। अब मल्टीप्लाई करके 400 चाहिए, प्लस माइनस करके 41, तो 25 16 जा कर दो इसको, n² - 25n - 16n + 400 कॉमन ले लो,
n आ जाएगा कॉमन, n-25 हो गया। इधर 16 कॉमन आ जाएगा, n-25 हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए तो आप एक जगह लिख दोगे n-25, एक जगह लिख दोगे आप n-16। अब दोनों की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू आ गई 25 और 16 आ गई। ठीक है, लेकिन आप a16 निकालोगे, a16 का मतलब क्या होता है, a + 15d होता है। तो a जो है, a कितना था आपका 20 + 15 और d कितना है आपका -1, तो कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। ठीक है, प्लस वाला। ऐसे ही a25 निकालोगे तो a + 24d होगा। a हो गया आपका 20 + 24 और d हो गया -1। तो ये आ गया आपका 20 - 24 और आ गया -4। तो माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए जो आंसर है वो है 5, आंसर करेक्ट है। तो बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद बेटे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो चलिए इसको भी हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों एग्जाम्पल के बाद बेटे अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें आपको S7 दे रखा है 700, ए आपको नहीं पता और आगे पता है कि 20 कम होते जा रहे हैं। तो ये आपकी सीरीज़ बन गई। ठीक है, जिसमें डी आपके पास कितना है, -20 है और ए जो है वो तो ए ही है। तो S7 निकाल दो, 7/2, 2 ए की जगह ए + n-1 यानी 6 और डी की जगह -20। तो ये हो गया आपका S/2 और यहाँ आ गया 700। ठीक है, ये हो गया आपका 2a - 120। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1400 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 2a - 120। इसे कट कर दोगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। यानी 200 = 2a - 120 और 200 + 120 = 2a हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 320। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 160। ए की वैल्यू 160 है, डी आपको पता ही है तो 160, डी है -20 करोगे तो 140 आ जाएगा। फिर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120, फिर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।